नमस्कार दोस्तों, आज के इस वोकैब शो में हम लोग सीखेंगे 10 न्यू वर्ड्स। चलते हैं फर्स्ट वर्ड की तरफ। फर्स्ट वर्ड इज रेटिसेंट। इसका मतलब होता है कम बोलने वाला आदमी। जो आदमी बहुत कम बोलता है, टेस्टन हो, कंपोज हो, उसको हम कहते हैं रेटिसेंट। मीनिंग इज नॉट रिवीलिंग वंस थॉट। मतलब वो अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं करता, बोलने से हिचकिचाता है, उसको हम कहते हैं रेटिसेंट। एंड synonyms are tacit and restrained. Antonyms are confident and extrovert. Example sentence is many of us are reticent in the class. हमें से बहुत सारे ऐसे लोग जो क्लास में तो एकदम चुप होते हैं, लेकिन के बट दे obtains गुड रिजल्ट एट द लास्ट। लेकिन वो लास्ट में अच्छा रिजल्ट स्कोर करते हैं। तो इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। सेकेंड वर्ड इज इनंशिएट। इसका मतलब होता है प्रतिपादन करना। स्पीक मीनिंग इज स्पीक क्लियरली। एंड इसका मतलब ये भी होता है प्रतिज्ञा करना भी होता है। अफर्म सिनोनिम्स आर अफर्म एंड अटर। एंटोनिम्स आर कंसील एंड रिप्रेस। एग्जाम्पल सेंटेंसेस he is not enunciate the लास्ट पॉइंट वेरी क्लियरली। तो उन्होंने कि लास्ट पॉइंट को उन्होंने एकदम से इनोशिएट मतलब इस सही से उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। थर्ड वर्ड इज एक्सीजेंसी। इसका मतलब होता है अर्जेंट नीड। किसी चीज़ की ज़रूरत हो उसको कहते हैं हम एक्सीजेंसी और इमरजेंसी। और मीनिंग इज अर्जेंट नीड और डिमांड। synonyms are contingency and necessity. Antonyms are advantage and boon. Example sentences: there is a exigency of 10,000 crore। जरूरत है 10,000 करोड़ रुपए की INR। तो 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है टू प्रोवाइड द बेस्ट हेल्थ बेनिफिट टू द सिटीजन्स। मतलब अगर हमको अच्छी बेनिफिट देना है, अच्छा लाभ देना है तो सिटीजन को, तो अभी अर्जेंट नहीं है कि इन ड्यूरिंग कोरोना वायरस देयर इज इमरजेंसी और एक्सीजेंसी ऑफ 10,000 करोड़ टू INR। फोर्थ वर्ड इज अबोलिश। इसका मतलब होता है कोई चीज़ समाप्त कर देना, फिनिश करना। मीनिंग इज formally put into a system, practice or institution. Synonyms are eradicate, annihilate. Antonyms are create and build. Example sentence is the government is planning to abolish। मतलब गवर्नमेंट सरकार ऐसा प्लान कर रही है टू कि मतलब ख़त्म करना चाहती है। सब्सिडीज मतलब जो सब्सिडी है, ऐसी सहायता मिलती है टू फार्मर्स, उसको वो प्लान कर रहे हैं कि ख़त्म कर दें। तो इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। फिफ्थ वर्ड इज एम्बिट। इसका मतलब होता है रेंज, सीमा, किसी चीज़ की पेरीफेरी और बाउंड्री ऑफ समथिंग। मीनिंग इज द स्कोप, extent or bound of something. Synonyms are boundary and extension. Antonyms are center and inside. Example sentences: the full proof of Bernoulli's theorem is ambit of this book। मतलब जो बर्नौली थ्योरम है उसका जो फुल प्रूफ है इस बुक के बाहर है, आउट्स ऑफ दिस बुक, उसकी सीमा के बाहर है। इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। सिक्स्थ वर्ड इज स्टास।
इसका मतलब होता है कोई चीज़ छिपाने की जगह हम कोई चीज़ छिपाते हैं। वॉल्ट स्टोर करना, मीनिंग स्टोर समथिंग सेफली इन अ hidden or secret place. Synonyms are cash and inventory. Antonyms are debt and lack. Example sentences: he stashed, उसने 10 million INR, उसने 10 लाख रुपए छिपाए इन इन फॉरेन बैंक अकाउंट, मतलब उसने 10 मिलियन रुपए कहाँ फॉरेन में डिपॉजिट किए हुए हैं, तो वो छिपा के रखे हुए हैं। सब इस वर्ड को याद रख सकते हैं। सेवेंथ वर्ड इज इंटरविंड। इसका इंटरविन इसका मतलब था गुथना, इंटेंगल करना, इंटरवीन, सारे वर्ड हैं। मीनिंग इज वाइंड आर ट्विस्ट टुगेदर एंड सिनोनिम्स आर इंटरव्यू एंड इंटेंगल. Antonyms are unwind and untwist. Example sentences: the all the keys are intertwined, मतलब जो चाबियों को गुच्छा है वो आपस में गुथे हुए हैं. सो चूजिंग राइट कीज, जो हमें चाहिए राइट कीज इज टाइम टेकिंग, उसमें हमें ढूंढना पड़ेगा. इससे आप इस वर्ड को याद रखें. एथ वर्ड इज क्लाइनिस. इसका मतलब था खानदानी. मीनिंग इज ऑफ group are their activities tending to exclude other outside of the group. Synonyms are selected and reserved. Antonyms are welcoming and open. Example sentence is there is a clannish relation. तो एक खानदानी रिलेशन है बिटवीन ही एंड हिज फ्रेंड. उसमें और उसके मित्र में एक खानदानी रिलेशन है. खानदानी का मतलब होता है, क्लाइनिस का मतलब होता है खानदानी. तो इस वर्ड को याद रख सकते. नाइन्थ वर्ड इज डिसकंसर्टिंग. इसका मतलब होता है चिंताजनक, सॉरोफुल, तो उसको हम कहते हैं डिसकंसर्टिंग. मीनिंग इज causing one to feel unsettled and synonyms are agitate and embarrass. Antonyms are assist and soothe. Example sentences: I found it disconcerting, बहुत निराशाजनक है, दुखदाई है. That everyone seemed to be agree with him, मतलब वो कोई प्लान किया और सभी लोग उससे ही, चाहे वो अच्छा प्लान हो या बुरा प्लान हो, सभी लोग उससे एग्री हो गए. ये हमारे लिए चिंताजनक की बात है. टेंथ वर्ड इज मेहम. इसका मतलब होता है मारपीट, वायलेंट एंड मीनिंग इज वायलेंट एंड स्टीम डिसऑर्डर एंड हाथापाई करना भी होता है. सिनोनिम्स आर कायोस एंड स्कफल. एंटोनिम्स आर काम एंड पीस. एग्जाम्पल सेंटेंसेस: दिस मूवी इंक्लूड्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वायलेंस. मतलब इस मूवी में बहुत सारा हिंसा देखने को मिला है या हिंसा से भरी हुई है. एंड मेहम, मारपीट भी है इस मूवी में. इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हो. बस आज के लिए इतना ही. मिलते हैं.